जेके न्यूज टुडे में सभी दर्शकों का स्वागत है। हैदरपुरा में एनकाउंटर हुआ जिसमें 2 सिविलियंस मारे गए। उन 2 सिविलियंस की डेड बॉडीज को अभी तक नहीं दिया जा रहा। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जम्मू कश्मीर बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट रविंदर रैना जी। रविंदर रैना जी, जेके न्यूज टुडे में आपका स्वागत है। हैदरपुरा में एनकाउंटर हुआ, उसके बाद और 2 सिविलियंस मारे गए जिनकी डेड बॉडीज नहीं दी जा रही, उस पर आपका क्या कहना है? कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस ने एक जॉइंट ऑपरेशंस कश्मीर के अंदर किए। हम देख रहे हैं कि लगातार टारगेटेड किलिंग्स कश्मीर घाटी में हो रही हैं। देश दुश्मन ताकतें और जितने भी जम्मू कश्मीर के दुश्मन अनासर हैं वो एक साजिश के तहत कश्मीर घाटी के अंदर आतंकवादी घटनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। कुछ दिन पहले श्रीनगर के हैदरपुरा में एक एनकाउंटर होता है और उस एनकाउंटर में वहां कुछ लोगों की जान चली गई। कश्मीर घाटी के पुलिस आईजी विजय कुमार साहब ने बाद में उस पर प्रेस ब्रीफिंग की और उन्होंने कहा कि आतंकवादियों ने कुछ लोगों को यरगमाल बना के रखा था, बंधक बना के रखा था और इसमें आतंकवादियों ने ही सिविलियंस की हत्या की है। लेकिन बाद में वो उनके जो परिजन थे, परिवार वाले लोग थे, वो उन्होंने डिमांड की, वो सड़क पर उतरे, उन्होंने प्रोटेस्ट किए और लगातार हमने भी मीडिया में, सोशल मीडिया में वो देखा कि किस प्रकार लोग वहां जस्टिस मांग रहे हैं। और एक छोटा सा बच्चा मैंने देखा, रात के इतनी भयंकर सर्दी ठंड, और शायद वो उनकी माँ हैं जिन्होंने अपने हाथों में गोद में वो बच्चा उठाया है। और ये सारा घटनाक्रम देखकर यह परेशानी होती है। और आज उस सारे मामले को देखते हुए परिवार के लोगों की मांग थी कि इस सारे मामले में इंक्वायरी की जाए। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने हैदरपुरा एनकाउंटर की इस घटनाक्रम में, इस साजिश में, इस आतंकी हमले में शामिल होंगे या जो भी इसका नतीजा, इस इंक्वायरी के बाद जो भी रिपोर्ट आएगी, दूध का दूध और पानी का पानी सामने आएगा। हमारे देश में कानून का राज है, कानून से बड़ा कोई नहीं है। एक बार स्वर्गीय नरसिम्हा राव जी जब देश के प्रधानमंत्री थे, उनके खिलाफ एक मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आया था। तो प्रधानमंत्री रहते रहते श्री नरसिम्हा राव जी को भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के कचहरी में जाके खड़ा होना पड़ा था। हमारे देश में कानून सबसे बड़ा है और अगर कोई कानून की कोई भी खिलाफ वर्जी करेगा तो उसको कानून कभी माफ नहीं करता, सजा देता है। इसी प्रकार का एक, आपको याद होगा घटनाक्रम, 1 साल पहले शोपियान के अंदर एक एनकाउंटर के बाद इसी प्रकार की एक जानकारी सामने आई कि कहीं कोई 2 सिविलियंस लोग जो रजौरी के बुद्दल एरिया के पीड़ी और रेहान के रहने वाले थे, उनके परिजनों ने, उनके रिश्तेदारों ने, उनके वालिदैन मां बाप ने कहा कि ये हमारे बच्चे तो वहां काम के लिए गए थे और उस एनकाउंटर में वो गोली लगने से वो मारे गए। तो इंडियन आर्मी के जनरल जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, इन्होंने उस मामले की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी करवाई और बाद में सच्चाई निकली, हकीकत निकली कि लड़के बेकसूर थे। आर्मी के जनरल ने उन तमाम जो उसमें दोषी थे उनके खिलाफ कार्रवाई की। हिंदुस्तान में हमारे यहां कानून का राज है। एक परिंदा भी अगर कहीं जख्मी हो जाए तो हमको तकलीफ होती है, दर्द होता है, पीड़ा होती है, कष्ट होता है। इंसान की जान तो उसको बनाना और उसको वापस लेना, ये तो ऊपर वाले का काम है। इस किस्म की जो घटनाक्रम हुआ है और उसके बाद जो मामला सामने आया है, उस पर परिवार वालों ने मांग की थी इंक्वायरी की।
और उसकी इंक्वायरी जो है वो आज गठित कर दी गई है। हालांकि इससे पहले कश्मीर के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के विजय कुमार, उन्होंने इस मामले पर ब्रीफ भी किया है, लेकिन चूंकि यह मामला जानकारी के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी इस मामले में घोषित कर दी गई है, बहुत ज्यादा इस पर टिप्पणी करना ठीक नहीं रहेगा। देखा गया है कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो इस एनकाउंटर के ऊपर प्रोटेस्ट कर रही हैं। देखिए, लाशों पर राजनीति बंद होनी चाहिए। जो सियासी जमातें, जो पॉलिटिकल पार्टीज लाशों के ऊपर राजनीति करती हैं, वो कभी जनता का भला नहीं कर सकते। किसी के परिवार में मातम है और आप उसमें भी राजनीतिक रोटियां अगर कोई सेकेगा, तो ये मैं कहूंगा कि बदनसीबी है। जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ पॉलिटिकल पार्टियां जिनकी ओर आपने इशारा किया है, वो इस वक्त इस किस्म का प्रपंच और प्रोपेगेंडा कर रही हैं। मैं उनसे सवाल पूछता हूं, अगर आप में दम है तो सीधा कातिल को कातिल कहने का हिम्मत करो ना। कातिलों के साथ तो आप लोगों की हमदर्दी रहती है, और कातिल कौन है? जो बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियां लेकर आते हैं। उनके खिलाफ तो ये कभी बोलेंगे नहीं। पिछले 35 सालों में 1 लाख से ऊपर जम्मू कश्मीर के अंदर लोग मारे गए हैं, जिनमें 80,000 से ऊपर तो मुसलमान हैं। किसने मारे हैं? बंदूक कौन भेजता है? ग्रेनेड कहां से आते हैं? दहशतगर्दों को, आतंकवादियों को कहां ट्रेनिंग दी जाती है? बॉर्डर से, एलओसी से जब घुसपैठ करते हैं, कहां इनकाउंटर्स होते हैं? तो रविंदर रैना जी, ये आप क्या सोचते हैं, इसके पीछे क्या साजिश है? क्यों ये सब किया जा रहा है? जो आए दिन हम सुनते हैं कि श्रीनगर में वहां इनकाउंटर हुआ, किलिंग्स हुई। देखिए, इसके पीछे पाकिस्तान है। जम्मू कश्मीर के अंदर जो दहशतगर्दी है, उसके लिए पाकिस्तान जिम्मेवार है। अगर पाकिस्तान ने यह दहशतगर्दी ना चलाई होती तो क्या आज इतना कश्मीर लहूलुहान होता? पाकिस्तान तो चाहता है कि पूरा कश्मीर कब्रिस्तान बने। ये तो हमारी पुलिस, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान, इंडियन आर्मी के जवान हैं, जो अपनी जान हथेली पर रख के हमारे लोगों की हिफाजत कर रहे हैं। पाकिस्तान तो पूरे कश्मीर को कब्जा करने की साजिश करता है और कश्मीरियों को कत्ल करने की साजिश करता है, जो उसको हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। आज हैदरपुरा जैसा एनकाउंटर ना होता, कभी नहीं होता, अगर यहां दहशतगर्दी ना होती, मिलिटेंसी, टेररिज्म नहीं होता। आप खुद सोचो, अगर जम्मू कश्मीर में आतंकवाद नहीं होता तो क्या इस प्रकार का कोई घटनाक्रम सामने होता? तो आपने पूछा कौन जिम्मेवार है? पाकिस्तान जिम्मेवार है। पिछले 35 वर्षों में इस पाकिस्तान ने लाखों बेगुनाह लोगों की हत्याएं यहां की हैं। छोटे छोटे बच्चों का कत्ल। बांडीपुरा के सुंबल में 6 साल के आतिफ मीर का गला काट दिया जाता है। पाकिस्तान के दहशतगर्दों ने उसको मारा। क्या कसूर था आतिफ मीर का? पुलवामा में इशरत मुनीर, एक बच्ची, हाथ जोड़ती रही पाकिस्तान के दहशतगर्दों के आगे के मुझे बख्श दो। उसको गोलियों से भून दिया गया और उसको पाकिस्तान के इन टेररिस्टों ने, आतंकवादियों ने, दहशतगर्दों ने वीडियो बनाया उसको गोलियां मारते हुए। खुशबू जान शोपियान की रहने वाली थी, उसको गोलियों से भून दिया गया। क्या कसूर था खुशबू जान का? अमन पसंद थी, उसको गोलियों से भून दिया गया। वहां एसएचओ फिरोज अहमद डार साहब अच्छा बल के रहने वाले थे, क्या कसूर था उनका? डीएसपी मोहम्मद अयूब पंडित साहब, शब कदर की रात डाउनटाउन श्रीनगर में लिंचिंग कर दी गई उनकी। शब कदर की रात, जैसे हिंदू मजहब में, हिंदू धर्म में शिवरात्रि का एक पवित्र त्योहार होता है, इसी प्रकार शब कदर होती है। शब कदर के दिन ऐसा होता है। और वो एएसआई
अब्दुल रशीद शाह साहब की बेटी जो काजीकुंड के अंदर रहने वाली है, जिसका रोते बिलखते फोटो वीडियो दुनिया ने देखा, जिसके बाप को गोली मार दी गई, क्या कसूर था? ईद के दिन चौधरी मोहम्मद औरंगजेब साहब जो मेंढर पुंछ के रहने वाले थे, ईद के दिन घर आ रहे थे अपनी मम्मी के लिए, अपनी मां के लिए मिठाइयां लेकर, उनका कत्ल कर दिया गया। क्या कसूर था उनका? तो फिर जम्मू कश्मीर को क्यों कहा जाता है कि ये पीसफुल एरिया है? देश, देखिए, जैसे हम हिंदुस्तान, हमारी सरकार, हमारी गवर्नमेंट, हमारे यहां सरकार कोशिश करती है अमन, भाईचारा, डेवलपमेंट ये हो, और हम जब धीरे धीरे यहां आज डेवलपमेंट भी हो रही है, मोदी सरकार, मोदी साहब ने करोड़ों अरबों खरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स यहां जम्मू कश्मीर के अंदर दिए हैं, नौकरियां मिल रही हैं, इंडस्ट्रियल पैकेजेस आ रहे हैं, एम्स बन रहे हैं, मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं, आईआईटी, आईआईएम, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बन रही हैं, गांव गांव में सड़कें, स्कूल, हॉस्पिटल, बिजली, पानी सब ठीक हो रहा है, बड़े बड़े टनल्स बन रहे हैं, एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, वाइडनिंग हो रही है। जब यहां खुशहाली होती है, ये जो हमारा हमसाया है पाकिस्तान, इसको तकलीफ होती है और ये इस प्रकार की दहशतगर्दी करता है और हमारे यहां बेगुनाह लोगों की जानें जाती हैं। हमें बड़ी तकलीफ है अगर किसी, मैंने पहले कहा, एक परिंदे के पर में भी अगर कोई दर्द होता है तो मुझे तकलीफ होती है। किसी बेगुनाह की जान जाएगी, हमें बहुत तकलीफ होती है। सब लोग हमारे हैं, कोई पराया नहीं है। मैंने जब वो रात को वीडियो देखा, एक छोटा सा बच्चा, मासूम सा बच्चा, मुझे नहीं लगता उसकी उम्र कोई 1 साल भी होगी, जब वो अपनी मां के हाथों में और मां की गोद में रो रहा है, चिल्ला रहा है, तो तकलीफ होती है। हमें भी तकलीफ होती है, मुझे भी दुख हुआ, मैं भी परेशान हुआ, लेकिन ये बंदूक का खेल बंद होना चाहिए। हम सबको वक्त आ गया है, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या जम्मू के, क्या कश्मीर के, हमको मिलकर एक होकर बुलंद आवाज में सच को सच कहना पड़ेगा, कातिल को कातिल कहना पड़ेगा और जालिम को जालिम कहना पड़ेगा। जेके न्यूज टुडे से बात करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे जम्मू कश्मीर के बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट रविंदर रैना, जिनका ये कहना था कि हमें एकजुट होना होगा, बंदूक के खिलाफ, अत्याचार जो भी हो रहा है उसके खिलाफ हमें आवाज उठानी होगी। कैमरामैन सुरजीत सिंह के साथ मैं नीतू सिंह, जेके न्यूज टुडे, जम्मू।